नमस्कार मित्रों, आपको बहुत बहुत प्रणाम। वृश्चिक लग्न की अब मैं आपके सामने व्याख्या करता हूँ। यह एक स्थिर लग्न है, स्थिर जाति का लग्न है, उत्तर दिशा है इसकी। यह दीर्घाकार है। इस लग्न के तारों का समूह अति विशाल होता है, इसीलिए इसको दीर्घाकार कहते हैं। यह मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, मंगल की प्रिय राशि है। इस राशि में अलग अलग स्थितियों में मंगल, सूर्य और चंद्र विशेष शुभ फल करते हैं। बृहस्पति इसमें कभी शुभ कभी न्यूट्रल इस तरह का व्यवहार करता है। यानी बृहस्पति का जो इस लग्न में फल है वह सामान्यतः न कारक है न अकारक है, लेकिन फिर और वृश्चिक लग्न में मंगल और चंद्र का ही होता है। आपको आगे जाकर हम कुछ इम्पोर्टेंट वीआईपी या महापुरुषों की कुंडली के बारे में जिक्र करेंगे तो आपको लगेगा कि ये लग्न इस तरह के फल देता है। इस लग्न के जातक बहुत बलिष्ठ होते हैं, शरीर से बहुत पुष्ट होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनकी हाइट नहीं होती है। मनोबल से बहुत ही दृढ़ होते हैं। इनमें कोई भी कार्य करने की बहुत बड़ी क्षमता होती है और ये जिस चीज़ को ठान लेते हैं उसको करके दिखाते हैं। मंगल जैसे ही इनमें सारे गुण पाए जाते हैं। यह कठोर शासक भी होते हैं। एक बात और इनकी पाई जाती है, वृश्चिक लग्न के जातक अपने मकसद को हल करने के लिए बहुत ऊंची डींगें हाँकते हैं, बहुत बड़े आश्वासन देते हैं, भले ही वो बिल्कुल निराधार हों, क्योंकि उन्हें अपने मकसद को पाना होता है और मकसद पाने के बाद वो अपने वादों को लगभग भूल जाते हैं। वृश्चिक लग्न के हर जातक पर ये बात पूरी तरह लागू होती है। इस लग्न में जातक बहुत आक्रामक होता है। वह अपने शत्रुओं पर बिच्छू की तरह ही आक्रमण करता है और मौका मिलने पर उन्हें दंड देने से नहीं चूकता या उन्हें नष्ट तक कर देता है। जैसे बिच्छू मौका पाते ही डंक मार देता है, तो ये अपने शत्रु को मौका पाते ही बिच्छू की तरह ही डंक मार देते हैं। इससे इनसे लोग भयभीत रहते हैं। इस लग्न के लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर अपने ही लग्न के लोगों से अपने पायदान के सर जाने का डर रहता है, भय रहता है। इस लग्न के लोग सर्व विजयी होते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है इनको यदि कोई डिफीट कर सकता है, हरा सकता है, तो मिथुन और कन्या लग्न का व्यक्ति ही वृश्चिक लग्न के व्यक्ति को परास्त कर सकता है। इनको वहीं से हार मिलती है। इस लग्न में मैंने अभी जैसा आपको बताया कि कुछ ग्रह बहुत कारक हैं तो कुछ अकारक हैं। उनमें शुक्र प्रधान है। इस कुंडली में शुक्र सबसे अधिक, यानी वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्र सबसे अधिक खराब फल देता है। क्यों कि यह शुभ ग्रह होकर सप्तम भाव का स्वामी बन जाता है। तो वृश्चिक लग्न के लोगों को पारिवारिक यानी दाम्पत्य गृहस्थी का सुख नहीं देता है। यदि गृहस्थी हो भी जाए तो उसको लगभग न के बराबर नाम की गृहस्थी छोड़ता है या वह गृहस्थी स्वतः ही नष्ट हो जाती है। इस लग्न के जातकों को विवाह जो है वृष लग्न के जातकों से करना चाहिए। यह आश्चर्य की बात है कि वहाँ पर शुक्र हानि करता है, लेकिन यहाँ शुक्र के लग्न वृष में पैदा हुए लोग इनको दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ होते हैं। बात आती है फिर से, क्योंकि जीवन का दाम्पत्य जीवन सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, तो इस स्थान में शुक्र जहाँ तक है वेदना देता है। इसके अनेक उदाहरण हैं। यह इस फल को बिगाड़ देता है और इस अकारक शुक्र की एक और नकारात्मक भूमिका इस लग्न के जातकों की रहती है कि स्त्रियों के कारण ही इनका पतन होता है। ये सत्ता विहीन भी स्त्रियों के कारण ही होते हैं। किसी न किसी महिला का इस तरह का कोई रोल या कोई भी ऐसा व्यवहार होता है कि इनके हाथ से सत्ता तक निकल जाती है। तो ऐसे जातकों को महिलाओं से सावधान रहना चाहिए और महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार भी करना चाहिए। विपरीत देखिए, यह वृश्चिक लग्न होने पर भी और सप्तम में शुक्र की ऐसी स्थिति फलदायक होने पर भी इन लोगों के मन में महिलाओं के लिए विशेष जगह और झुकाव होता है, लेकिन ये उसे जाहिर नहीं करते। एक बात देखी गई है, वृश्चिक लग्न के लोगों के जीवन के अंत तक कोई न कोई महिला इनके दिल या मन में समाई रहती है, जिसके विरह की वेदना ये जीवन के अंत तक झेलते हैं। भाग्य की जहाँ तक बात आती है, भाग्येश चंद्रमा होता है।
तो भाग्य चंद्रमा होने के कारण ऐसे लोगों की भाग्योन्नति या भाग्य का चमत्कार माँ के कारण होता है, माँ की सेवा के कारण होता है। जब चंद्रमा लग्न में पहुंच जाता है तो देखिए वहाँ वृश्चिक लग्न है, लेकिन वृश्चिक लग्न जो है चंद्रमा की नीच राशि है वृश्चिक। लेकिन पाराशर के सिद्धांतों से देखिए चमत्कारी बात, जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि में लग्न में हो तो लग्न के बल के कारण, लग्न की शुभता के कारण वह अपनी नीचता को त्याग देता है और शानदार फल देता है, राजयोग बना देता है। यानी चंद्र लग्न में पहुंच जाए तो वह अपनी नीचता को छोड़ देता है। यदि इस लग्न में मंगल पहुंच जाए तो श्रेष्ठतम राजयोग बनता ही है, क्योंकि उसकी त्रिकोण राशि है। सूर्य भी इस लग्न में शुभ फल करते हैं। सूर्य यदि एकादश में हो तो व्यक्ति के पास सुविधाओं का अंबार लगा देते हैं। शुक्र की ये खूबी, सूर्य की ये खूबी है। शुक्र ग्रह के कारण व्यक्ति राज्य से भी वेदना झेलता है। यदि शुक्र दशम स्थान में है तो राज्य से बार बार उसे पदच्युत होना पड़ेगा। बार बार सरकारी नौकरी में है तो किसी महिला के कारण उस पर आरोप लगेंगे और वो आरोपित होगा और सेवा से बाहर भी किया जा सकता है या दंडित भी किया जा सकता है। तो जैसा मैं कह चुका हूँ, वृश्चिक लग्न के लोगों को महिलाओं से बहुत सावधान रहना चाहिए। यद्यपि इनकी एक खराबी होती है, यह अपनी पत्नी और प्रेमिका से निजी जीवन में बहुत कड़वा और कष्टपूर्ण व्यवहार करते हैं, जिसके कारण पत्नी या प्रेमिका दोनों को इनसे प्रेम करके या विवाह करके बहुत पश्चाताप होता है। क्यों? अतः विवाह के लिए ये लोग योग्य नहीं हैं। मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं कि कई लोग ऐसे हुए जिनका वृश्चिक लग्न है और उनके दाम्पत्य जीवन को आप समझ सकते हैं। किसी का तो दाम्पत्य जीवन था ही नहीं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वृश्चिक लग्न के ही हैं, लेकिन आप देखिए उन्होंने किन्हीं कारणों से आजन वो अविवाहित रहे। और एक घटना देखिए उनके जीवन की, जब वो सत्तारूढ़ थे तो मायावती की वजह से, यानी जो भाजपा की सुप्रीमो हैं मायावती जी, उनकी वजह से उनकी सरकार धराशायी हो गई। यानी वो महिला हैं और उन्होंने इस लग्न के जातक को सत्ताविहीन कर दिया। मोहर लगती है इस बात में कि वृश्चिक लग्न में महिला के कारण व्यक्ति को कितनी हानि होती है। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लागू होती है। उनका भी यही लग्न है, लेकिन देखिए भाग्येश चंद्रमा लग्न में पहुंच गया है, यानी उसने विशाल राजयोग बना दिया। और वो अपनी माता में बहुत श्रद्धा रखते हैं। माँ की वजह से उनको भाग्योदय हो गया, चमत्कार हो गया। लेकिन पत्नी की वेदना आप देखने लायक है उनके कुंडली से। मंगल भी उनका लग्न में है, उसने श्रेष्ठ राजयोग बनाया और उनको प्रधानमंत्री पद दे दिया। दूसरी तरफ आप हम व्याख्या कर रहे हैं, कोई व्यक्तिगत इसमें न दिया जाए। आप देखेंगे कि श्री लालकृष्ण अडवाणी वह भी इसी लग्न के हैं, लेकिन लग्नेश 12वें घर में चला गया तो उसने उनका राजयोग भंग कर दिया, उनको राजपद नहीं मिलने दिया। दूसरे नेता बीजेपी जो सत्तारूढ़ हमारी पार्टी, हमारे देश की पार्टी है, उसमें राजनाथ सिंह इसी लग्न के हैं और मंगल एकादश भाव में है। तो ये मंगल एकादश भाव का राजनाथ सिंह को भी बहुत लाभ देता आया है। देखिए उत्तर प्रदेश में अनायास उनको 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, केंद्र में जाकर के उनको केंद्रीय मंत्री बनाया। तो यह लग्न का फल है। सामान्यतः एक बात देखी जा सकती है कि किसी भी जातक को, जो भी मैंने बताया यहाँ और भी हैं, पारिवारिक जीवन से यानी संतुष्टि उनको नहीं होती है, या उनके परिवार को उनकी पत्नियों को ऐसे व्यक्ति से व्यक्तिगत तौर पर ज़्यादा खुशी नहीं मिलती है। तो ये वृश्चिक लग्न की खूबी है। अब वृश्चिक लग्न की बात आगे की जाए तो देखिए एक ही प्लेटफार्म पर जब ये लोग आते हैं, जैसा कि तीनों लोग यहाँ, चारों लोग प्लेटफार्म, इस समय 3 लोग प्लेटफॉर्म पर हैं, तो इनमें एक दूसरे की वजह से अपनी सीढ़ी खिसक जाने का भय सताता रहेगा। यह हर क्षेत्र में होगा। मान लीजिए एक ही दफ्तर में इसी तरह के लोग कर रहे हैं तो उनमें प्रतिद्वंदा रहेगी कि ये मुझसे आगे न निकल जाए या मैं इससे आगे न निकल जाऊं। तो इस लग्न की ये खूबियां हैं। हाँ, इस लग्न के जातकों की जहाँ तक बात आती है, हनुमान जी इनके इष्ट होते हैं और इन्हें हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। तो इनको हनुमान जी की बहुत सेवा करनी चाहिए। उनका मतलब जब उनके नाम का और उनके मंदिरों में उनके मंदिर में जाना चाहिए।
वृश्चिक लग्न में हनुमान जी अधिपति है, इस वजह से इनको मंगलवार का व्रत करना चाहिए, जिससे इनको बहुत बड़े फल मिलेंगे। रही जहाँ तक की बात है तो देखिए क्रम को देखिए, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। पंचम भाव मीन ने ले लिया है, बृहस्पति ने ले लिया है, लेकिन इस लग्न में बृहस्पति सामान्य फल करता है। तो इस लग्न के जातक बहुत बड़े बुद्धिजीवी नहीं कहलाते, शिक्षा भी देंगे तो शिक्षा का ज्यादा लाभ नहीं मिलता, कहीं भी देख लीजिए। हाँ, पत्रकारिता के क्षेत्र में ऐसे लोगों को महारत हासिल होती है, उनकी पत्रकारिता का सभी लोहा मानते हैं, और ये आलोचनात्मक पत्रकारिता से प्रसिद्धि पाते हैं। ये इस बृहस्पति के कारण खूबी होती है, क्योंकि पंचम भाव बृहस्पति के पास है, मीन राशि का है, तो इष्ट के रूप में इनके इष्ट भगवान श्री कृष्ण होते हैं, भगवान श्री विष्णु होते हैं, एक ही बात है। तो इस लग्न के जातकों को भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, उन्हीं की नित्य आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वो इनके इष्ट देव हैं। रही मंगल की और बातों की बात, तो वृश्चिक लग्न के जातकों को देखिए, मिथुन और कन्या लग्न से मैंने कहा था कि परास्त हो जाते हैं। वृश्चिक लग्न में बुध अष्टम भाव का स्वामी होता है, यानी रोग सहित मृत्यु का कारक भी बुध ही है वहां पर। तो ऐसे जातकों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जीवन के अंत में बुध जो है काफी पीड़ा देकर के व्यक्ति को परेशान करता है, और व्यक्ति किसी असाध्य रोग से ग्रस्त होकर के इस संसार को छोड़ सकता है। यह जरूरी नहीं है, लेकिन बुध का अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण जीवन के आखिर में इस तरह के गंभीर रोगों की चपेट में आने का भय रहता है। जहाँ तक ज्योतिष के मार्गदर्शन की बात है, इस लग्न के जातकों को हर हाल में पक्षियों को रोजाना दाना खिलाना चाहिए, बुधवार को अवश्य खिलाना चाहिए। जानते हैं क्यों? अष्टम भाव, मृत्यु भाव, रोग भाव बुध के पास होने के कारण इनकी उससे रक्षा होगी, और निश्चित तौर पर इनको दवाओं की अपेक्षा इस उपाय से लाभ मिलेगा। ज्योतिष बहुत रहस्यमय विषय है। दो चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है। देखिए, हम बीमार हैं तो हमें शिक्षक के पास जाना है, हम बहुत ठीक हैं, संपन्न हैं, लेकिन अचानक कोई परेशानी आती है तो आपको ध्यान होगा, जहाँ भी जैसे भी इस तरह के कोई ज्योतिषाचार्य होंगे, आदमी उनके पास भागता है। कारण ज्योतिष में समस्त विधाओं का, समस्त विद्याओं से सर्वोच्च विद्या होकर के समस्त कष्टों का, समस्त समस्याओं के समाधान का आपको मार्ग मिल जाएगा। इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं, बशर्ते कि आप आस्था पूर्वक योग्य ज्योतिषी की बताई हुई बातों का अनुकरण करें, तो आप लाभान्वित होंगे। इस लग्न में जो व्यक्ति के लिए रत्न है वो मूंगा है। इस लग्न के लोगों को मूंगा धारण करना चाहिए और मोती भी धारण करना चाहिए, लेकिन इन दोनों रत्नों को बगैर इन दोनों की कुंडली में स्थिति देखे नहीं धारण करना चाहिए। अच्छा, वृश्चिक लग्न में एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि क्रोध से बहुत दूर रहना चाहिए। वृश्चिक लग्न होने पर भी जब इन्हें क्रोध आता है तो बहुत नुकसानदेह होता है। यद्यपि ये स्वभाव से वृश्चिक लग्न के सभी लोग विनम्र होते हैं, आप इनकी विनम्रता का कायल हो जाएंगे। तो इस प्रकार हाँ, इनके लिए बहुत सूटेबल, बहुत ही लाभकारी जो रंग है वो सफ़ेद रंग है, क्रीम रंग है, लाल रंग है, गोल्डन कलर है, ये इनके फेवरेबल कलर हैं। और इस लग्न के जातकों को किसी भी कीमत पर काले रंग के वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, और काले रंग के वाहन निजी तौर पर नहीं रखनी चाहिए। तो मित्रों, यूँ तो बहुत विस्तार है इस लग्न का, करके विराम देता हूँ और अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। हाँ, वीडियो खत्म करते करते मुझे एक बात याद आ गई। मुझे पहले वीडियो में कई जातकों ने व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके ये पूछा कि हम ये कैसे जानें कि हमारा लग्न क्या है। तो मैंने पहले अपने वीडियो में इस बात की व्याख्या की थी, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत सरलतम तरीके से आपको बताता हूँ। जब आप अपनी कुंडली खोलें तो जो जन्मांक लिखा होता है उसके सबसे ऊपर वाले खाने में जो संख्या लिखी होती है, मान लीजिए आपने अपनी जन्म पत्री को खोला और सबसे ऊपर वाले खाने में 12 का अंक लिखा है, तो आप इस पर समझ जाइए कि 12वां अंक मीन राशि का है, तो आपका लग्न मीन होगा। तो मैं समझता हूँ इस बात से आप हर कोई जो मेरे ज्योतिष प्रेमी लोग मेरे इस वीडियो को देखते हैं वो समझ जाएंगे कि उनका लग्न क्या है। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।